हिंदू धर्म में रक्षाबंधन का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। ये त्यौहार भाई बहन के प्रेम का प्रतीक होता है। हर साल श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को ये त्यौहार मनाया जाता है। इस वर्ष रक्षाबंधन पर कई शुभ संयोग बनने जा रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस संयोग को बेहद शुभ माना गया है। ये संयोग भाई बहन के लिए बहुत शुभ साबित होंगे। इस साल रक्षाबंधन 22 अगस्त के दिन रविवार को मनाया जाएगा। इस बार भद्रा काल न होने की वजह से दिन भर में किसी भी समय राखी बांधी जा सकती है। इस वर्ष रक्षाबंधन पर क्या शुभ संयोग बन रहे हैं, आइए जानते हैं पंडित ब्रजेंद्र मिश्र से। सनातन धर्मावलंबियों को रक्षाबंधन पर्व की बधाइयाँ। इस बार रक्षाबंधन पर्व बिना भद्रा के सुबह 5:46 से लेकर के सायं 6 बजे तक मिल रहा है। बहुत अच्छी स्थिति बन रही है। श्रावणी जो पर्व है वो श्रावण से संबंध रखता है। श्रावण योग तारा है इस पूरे मास का, और 21 तारीख यानी शनिवार को ही हमारी पूर्णिमा तिथि लग जाती है, लेकिन उसी समय भद्रा से ग्रसित होने के कारण वह सामान्यतया रक्षाबंधन के लिए ग्राह्य नहीं होती, और रक्षाबंधन जब 2 दिन होता है तो दूसरा दिन माना जाता है, बशर्ते भद्रा कहीं न मिल रही हो। इस वर्ष भद्रा नहीं मिल रही है, अतः प्रातः से लेकर के सायं 5 बजे तक के मुहूर्तों में रक्षाबंधन किया जा सकता है। सबसे बढ़िया रक्षाबंधन होगा जब हम दोपहर में अभिजित मुहूर्त में 11:56 से लेकर के लगभग 1:15 बजे तक का समय बढ़िया रहेगा। उसमें हमारी अच्छी लगन मिलेगी, परंतु 11:56 से लेकर के 12:20 का समय सबसे उत्तम है बहनों के द्वारा अपने भाइयों को रक्षा बंधन के लिए, ऋषियों के द्वारा अपने शिष्यों को बंधन करने के लिए। श्रावणी एक उपाकर्म है। उस दिन जो भी बटुक होते हैं वो अपनी वेद की परंपरा के अनुरूप कुछ लोग शनिवार के सायं का चयन करेंगे, और ज़्यादातर लोग रविवार को प्रातः भद्रा के पश्चात से नदी के किनारे जा कर के अपने जो अगले वर्ष की उनकी जो प्रक्रिया है अध्ययन की, पठन पाठन की, उसमें शुरुआत करते हैं। अपने ऋषि को कुश के द्वारा उनको बना करके उनका पूजन करते हैं और उनका मार्जन करते हैं, और उनमें उनके रक्षा के लिए जो सूत्र बनाते हैं वो भी मूंज का बनाते हैं, और उसमें सरसों, केसर, स्वर्ण और रूली आदि डाल करके उनके पूरे वर्ष की रक्षा के लिए और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए यह कर्म किया जाता है। यही वस्तुएं बहनें भी अपने भाइयों को किसी लाल सूत में या चित्र विचित्र जो कपड़े होते हैं उसके अंदर बांध करके, अर्थात सरसों, रोली, चंदन और स्वर्ण की कोई चीज़ उसमें डाल करके उनके हाथ पर बांधें, जिससे कि वो उनकी भी रक्षा हो और वो उनकी रक्षा करें। इस वर्ष धनिष्ठा नक्षत्र में भद्रा नहीं रहेगी, श्रवण नक्षत्र में तो भद्रा रहेगी। अतः धनिष्ठा नक्षत्र युक्त शोभन योग में दिन में 8:51 से लेकर के 10:32 तक का एक मुहूर्त मिलता है। सबसे बढ़िया मुहूर्त जो बताया गया है मध्य दिन में यानी अभिजित मुहूर्त में है। उसके पश्चात भी जो समय मिलेगा लगभग सायं 5:07-8 तक इस तरह की रक्षाबंधन की प्रक्रिया निभाई जा सकती है। यह हमारी एक अनूठी परंपरा है। इससे हम एक दूसरे की रक्षा करते हैं। हमारे जो बटुक होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, पुरोहित होता है, वो अपने यजमानों की रक्षा करता है इस तरह से सूत्र बांध करके, और सबको इससे लाभ मिलता है। यह श्रवण नक्षत्र में पड़ने वाली अमावस्या इस बार धनिष्ठा नक्षत्र के योग में बन रही है। ये एक अलग प्रभाव देती है। इस वर्ष गुरु और शनि लगभग शनि के ही राशियों में हैं, अतः एक बड़ा अस्थायी ढंग से सबकी रक्षात्मक विधि बन पाएगी। सामान्य प्रक्रिया सभी जानते हैं कि कलश स्थापना करके प्रातः बहनें दैव पूजन करती हैं, और जो पुरुष होते हैं वो ऋषि तर्पण करते हैं, पितृ तर्पण करते हैं, और देवोपासना के पश्चात प्रस्तुत होते हैं अपनी बहनों के पास राखी बंधवाने के लिए। और थाल में भी ये सब वस्तुएं रखी जा सकती हैं, परंतु सबसे बढ़िया है कि किसी चित्र विचित्र रंगीन वस्त्र में इन सबको बांध करके, यानी सरसों, कुमकुम, केसर, ये सब बांध करके जब उनके हाथ पे बांधेंगी
तो उससे बहनों की रक्षा के लिए भाई स्वस्थ रहेगा और सबको लाभ मिलेगा। भद्रा न होने के कारण श्रावणी का पर्व यद्यप धनिष्ठा युक्त है, यह बहुत लाभकारी होगा पूरे देश के लिए और राजा की भी इससे रक्षा होगी। रक्षाबंधन पर्व के विशेष पर अभी इतना ही। आप देखते रहिए संगम न्यूज़।